हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद की 125वीं व्यास पूजा के उत्सव पर भावांजलि समन प्यानी प्रस्तुत करते हैं शील प्रभुपाद के दिव्य प्रवचन। तो यह प्रवचन है शील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया वृंदावन 12 नवंबर 1976 और इसका शीर्षक जो है टॉपिक जो है वो है बस भक्ति की इच्छा करें। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसमें जो है कि बस तो ये बस जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बस क्या है कि बस भक्ति की इच्छा करें। तो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें केवल तीव्र इच्छा करनी है। इसमें प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 5.5.2 का श्लोक ले रहे हैं, जिसका मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ। भगवान ऋषभदेव ने कहा, मैं समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण एवं सर्वशक्तिमान हूँ और ब्रह्मा जी एवं स्वर्ग के राजा इंद्र से कहीं श्रेष्ठ हूँ। स्वर्ग लोगों तथा मुक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त सुख का कारण भी मैं हूँ, परंतु फिर भी ब्राह्मण जन मुझसे भौतिक सुखों की कामना नहीं करते। उनका चित्त पूरी तरह शुद्ध तथा संग्रह की भावना से मुक्त होता है। वे केवल मेरी भक्ति में ही सुख पाते हैं, फिर भला वे दूसरों से संसारिक सुखों की अभिलाषा क्यों करेंगे। इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव श्री कृष्ण के एक अवतार हैं। इस श्लोक में वे बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि भक्ति में संलग्न भक्तगण स्वर्ग लोकों अथवा मुक्ति की कामना भी नहीं करते। इन वस्तुओं को वे अत्यंत तुच्छ मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक अनुयायी प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, भगवान के साथ एकाकार करवाने वाले मुक्ति वास्तव में नरक के समान है और स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक आदि में मिलने वाले स्वर्गिक सुखों के विषय में वे क्या लिखते हैं। त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते, जिस प्रकार आकाश में फूल नहीं उगते उसी प्रकार वे सब सुख निराधार हैं। मान लीजिए आपको स्वर्ग के राजा इंद्र का पद मिल गया है, परंतु वह कोई स्थायी पद नहीं है। इंद्र एवं अन्य देवता अब सब अस्थायी रूप से इन पदों पर आसीन है और इसी प्रकार ब्रह्मलोक पर भी जाने का क्या लाभ। आपको एक दिन वह स्थान भी त्यागना पड़ेगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण की देव से प्रसारित होने वाली ब्रह्मज्योति से भी आपको नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए भक्त अकिंचन होते हैं, वे इन सब पदों और मुक्ति की कामना नहीं करते। सांसारिक सुख की कामना करने वाले लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं और योगी तथा ज्ञानी भगवान की ब्रह्मज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भगवत भक्त इस संसार से मुक्त होने की कामना नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह इस संसार में दुखी नहीं होता। वह प्रत्येक वस्तु एवं स्थान में श्री कृष्ण को देखता है, फिर उसे किस बात की चिंता अथवा भय। इसमें प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक का उदाहरण ले रहे हैं। श्लोक संख्या है 6.7.28। भगवत भक्त पूर्ण रूपेण भगवान नारायण की भक्ति में संलग्न रहता है और जीवन की किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। उसके लिए स्वर्ग, नरक अथवा मुक्ति ये सब समान है। उसका सरोकार केवल भगवान की सेवा में होता है। भक्तगण ना तो स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक रहते हैं और ना ही वे वहाँ जाने के विरोधी होते हैं। वे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण मुझे जहाँ कहीं भी रखेंगे वही स्थान उत्तम है, चाहे वह नरक हो अथवा स्वर्ग हो। वे ऐसा इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि वे सदैव अपने भीतर श्री कृष्ण को देखते हैं और केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जहाँ भगवान है वही स्थान वैकुंठ है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, कुत्तों और सूरों के हृदय में भी। परंतु क्या इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण कुत्तों और सूरों के साथ रहते हैं? नहीं, वे तो वैकुंठ में रहते हैं, अथवा यूँ कहिए कि वे जहाँ रहते हैं वह स्थान वैकुंठ होता है। भगवान कभी वैकुंठ से बाहर नहीं आते और चूँकि उनके भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि भक्त भी सदा वैकुंठ में ही रहते हैं। भक्तों का सरोकार केवल श्री कृष्ण अथवा नारायण से होता है, इसलिए वे कभी भयभीत नहीं होते। देवऋषि नारद मुनि सर्वत्र भ्रमण करते हैं, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में और कभी वे भगवान नारायण के दर्शन करने वैकुंठ में भी जाते हैं। और भ्रमण करते करते वे भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं और अन्यों को इसकी शिक्षा देते हैं। वे नरक में जाकर जीवों को हरे कृष्ण के कीर्तन का उपदेश देते हैं और स्वर्ग में जाकर भी
वे यही उपदेश देते हैं। उनका एकमात्र यही कार्य है। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले भक्तों को स्वर्ग अथवा नरक से डरना नहीं चाहिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनको तो एक ही उपदेश होना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए, बस यही कार्य है उनका। इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, हमें अकिंचन बनना होगा, अर्थात हमारे मन में भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे एक आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में लिखते हैं, हाँ हाँ प्रभु नंदसुता विश्वानुसुत युता करुणा करो हो ए बारो। अर्थात हे कृष्ण, हे राधा रानी, कृपया इस बार मेरे ऊपर कृपा करो। नरोत्तम दास कोय न ठेलू रोग पाए। मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मेरा त्याग ना कीजिए। तोमा भी न के आछे आमार। आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आशय नहीं है। अकिंचन व्यक्ति का यही भाव होता है, आपके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य नहीं है, इसलिए आप मुझे किस प्रकार त्याग सकते हो, मुझे आश्रय दीजिए। यदि हमें लगता है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और आश्रय भी है, तो हम अकिंचन नहीं है। अकिंचन अर्थात कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसलिए कुंती मनानी अपनी प्रार्थनाओं में श्री कृष्ण को अकिंचन गोचर कहती हैं, अर्थात हे भगवान, जो व्यक्ति आपको छोड़कर अन्य कोई संपत्ति नहीं चाहते, केवल वो आपको समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, निष्किंचनस्य भगवद भजनो नामुखस्य। भगवत भजन के लिए हमें निष्किंचन होना होगा। निष्किंचन अथवा अकिंचन दोनों का एक ही अर्थ है। यदि आप सांसारिक भोगों में रुचि रखते हैं तो भगवत भजन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यदि आपके अंदर सांसारिक भोग भोगने की चुटकी भर भी इच्छा होगी तो आपको भगवान की शुद्ध सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण गीता 18:66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वे हमें पूरी तरह अपनी शरण लेने का निर्देश देते हैं। जब व्यक्ति वह सोचने लगता है बस बहुत हो गया, अब मुझे और संसारिक भोग नहीं चाहिए, उस समय भक्ति योग आरंभ होता है। हमें ब्रह्म साक्षात्कार से भी ऊपर उठना है। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति सोचता है मैं ब्रह्म ज्योति में पहुंच चुका हूँ, मैं दूसरे लोगों से थोड़ा श्रेष्ठ हूँ, इसलिए भक्तगण ब्रह्म ज्योति का भी त्याग कर देते हैं। जैसा कि प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, केवलस्यम नरा कायते। ब्रह्म ज्योति में रहना नरक में रहने के समान है। तो भक्तों की विचारधारा ऐसी होती है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। भक्ति योग का पालन सरल भी है और सरल नहीं भी है। यह केवल एक क्षण की बात है, परंतु हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। यदि हम ऐसा करते हैं तो तत्क्षण भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि हम इच्छा ही नहीं करते। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं मेरी शरण लो, परंतु लोग कहते हैं जब श्री कृष्ण की कृपा होगी तब मैं शरण लूँगा। क्या बेवकूफ़ी है। श्री कृष्ण स्पष्ट आपसे कह रहे हैं, और कैसी कृपा चाहिए आपको। वे सब बहाने हैं। जो लोग भगवान की शरण नहीं लेना चाहते वे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। हम लोग न जाने कितने लाखों करोड़ों बार जन्म लेकर मर चुके हैं, परंतु फिर भी हम इतने निर्लज हैं कि बार बार जन्म लेकर मरना चाहते हैं। हम बस खाना, सोना, संभोग और सुरक्षा, यह भोग विलास करना चाहते हैं। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से कीड़े का यही कार्य है। लोग इसी चक्र से बाहर नहीं निकलना चाहते, बल्कि इन्हीं कार्यों में प्रगति करना चाहते हैं। अब तक मैं बिना थाली के खाता था, परंतु यदि मैं सोने की थाली में खाने लगूंगा तो मेरी प्रगति हो जाएगी। एक मनुष्य स्वादिष्ट व्यंजन खाता है और एक सुअर मल, दोनों खा रहे हैं, बस स्वाद का थोड़ा अंतर है। जब हम भक्तों को हवाई जहाज में भोजन दिया जाता है तो हम मना कर देते हैं। हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या है, इसलिए हम उसे छूते तक नहीं, परंतु हमारे साथ बैठे लोग खुशी खुशी सूअर की हड्डियाँ चबाते हैं। वे कांटे चूरी से खाते हुए सोचते हैं वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है। हमें सांसारिक वस्तुओं का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। उसे निष्किंचन कहते हैं। किसी भी भौतिक वस्तु से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वह सोने की थाली में हो, सड़क पर हो अथवा धरती पर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम केवल वह प्रसाद खाना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण को भोग लगाया हुआ है। ना तो हम सूअर की हड्डियाँ खाने में कोई रुचि
हैं और ना ही हम उस स्वादिष्ट हलवा पूड़ी को खाना चाहते हैं जिसका श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया। हम केवल वह खाना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने खाया है। श्री कृष्ण प्रसाद के रूप में हम हजारों स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। हमें रसम में जाने की क्या आवश्यकता। भक्तगण जो भी श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं श्री कृष्ण सहज उसे स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो अच्छा लगता है, मैं उसे श्री कृष्ण को अर्पित कर सकता हूँ, परंतु यह सही नहीं है। हमें श्री कृष्ण को केवल वही देना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगता है। यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर न्योता देते हो तो उससे पूछते हो भाई साहब आप क्या लेंगे। यही शिष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि आप अपने अतिथि को जो कुछ भी उल्टा सीधा देंगे उसे खाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्तों द्वारा अर्पित भोजन खाते हैं, परंतु नास्तिक लोग कहते हैं अरे आपने इतनी सारी चीज़ें भोग लगाई परंतु वे सब तो वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, आपके भगवान ने कहाँ खाया है। ऐसे लोग नहीं जानते कि श्री कृष्ण किस प्रकार खाते हैं। श्री कृष्ण आँखों से भी खा सकते हैं, वे केवल छू कर भी खा सकते हैं और खा लेने के बाद वे सब कुछ पहले जैसा छोड़ सकते हैं। नास्तिक लोग नहीं देख पाते परंतु भक्त जानते हैं कि श्री कृष्ण ने खाया है और उनके लिए प्रसाद छोड़ा है। हमें भक्ति की विधि सीखनी होगी। यदि हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो इस संसार के प्रति हमारी रुचि सहज ही समाप्त हो जाएगी। हमें मालूम होना चाहिए कि भक्ति स्वीकार करने से हम भौतिक संसार से परे जा सकते हैं। इस संसार में पग पग पर संकट है। हम सबको एक दिन मरना है, तो मृत्यु आने से पहले पूर्ण कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए। और श्री कृष्ण की शरण कैसे ली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। चूँकि तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ। भगवद गीता 9.26। तो श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार समझा जाए। क्या इसमें कोई कठिनाई है। बस श्री कृष्ण द्वारा कहे गए यह 4 कार्य कीजिए। भक्ति को स्वीकार करके अन्य सब कुछ त्याग दीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।